हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम कांस्टेबल के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2017 के ये पेपर हैं और इसमें हम पेपर नंबर 10 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके हम ऑलरेडी अभी तक 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम 11 से लेकर 20वें क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि आज हम टोटल 10 क्वेश्चनों का फिर से सॉल्यूशन करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आगामी एग्जाम में। तो यदि आपने अभी तक जो 9 पेपरों का सॉल्यूशन हो गया है नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से कि क्वेश्चन नंबर 11 पेपर में क्या पूछा गया था। तो देखिए ये औसत का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि औसत निकालिए किसका, 39, 45, 51, 57, 63 और 69, यानी कि आपको 39, 45, 51, 57, 63 और 59, 69 का औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि औसत क्या होता है भाई, आपको शॉर्ट में बताया औसत के बारे में कि कुल योग। आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या शॉर्ट में आप लिखें कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। मतलब जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर्स हैं, उन सभी का आप योग कर दीजिए और जितने वो नंबर्स हैं उनकी संख्या से आप भाग दे दीजिए। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर 39 प्लस 45 प्लस 51 प्लस 57 प्लस 63 प्लस 69, ये हमारे पास नंबर्स हैं। इन सबका हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गए, यानी प्रेक्षण हो गए। अब इनकी संख्या कितनी है, तो आप देखिए जरा 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो 6 से आपको डिवाइड कर देना है। तो चलिए इन सब का सम करते हैं, कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 3 और 4 7 और 5 12 और 5 17 और 6 कितना 23, 23 और 6 कितना, तो आप कहेंगे सर 29, यानी कि 290। तो ये तो 290 हो गया, दहाई के अंकों को जोड़कर हमने बनाया। अब 9 और 3 12 और 7 19, 19 और 1 20 और 5 5 30 और 4 9 कितना, तो आप कहेंगे सर 34। तो ये आपका 34 हो गया। तो इसको और जोड़ दीजिए, इसको और ऐड कर दीजिए। तो ये 4 हो जाएगा, 9 3 12 की 2 हासिल 1, ये 324 हो जाएगा। तो आपका कुल योग कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 324, और संख्या कितनी है 6, 6 से भाग दे दीजिए। तो आप कहेंगे सर 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 4 बचेगा तो 6 चौके 24, यानी कि 54। औसत कितना निकला आपका, 54। देख लीजिए भाई किस ऑप्शन में दिया है आपको 54, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक टेलीविजन का क्रय मूल्य 2400 रुपये है, जो कि अंकित मूल्य से 20% कम है। यदि उसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए टेलीविजन का क्रय मूल्य आपको दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या वो दिया है आपको, सबसे पहले तो क्रय मूल्य की हम बात करें टेलीविजन के, तो आपको कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 2400 रुपये दिया है। टेलीविजन का क्रय मूल्य 2400 रुपये है, जो कि अंकित मूल्य से 20% कम है। तो यहाँ से आप अंकित मूल्य भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमने मान लिया, हमने अंकित मूल्य कितना मान लिया, तो हमने अंकित मूल्य को मान लिया, अंकित मूल्य मान लिया कितना है, 100 रुपये है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है तो ये टेलीविजन का जो क्रय मूल्य है वो 20% कम है अंकित मूल्य से। ठीक है, तो अंकित मूल्य से 20% कम है, मतलब ये क्या है 80। 80 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है बेटा कि एक टेलीविजन का क्रय मूल्य 2400 रुपये है, जो कि अंकित मूल्य से 20% कम है। तो अब आप जानते हैं कि अगर अंकित मूल्य 100 है तो उसका 20% निकाल कर आप उसमें से कम करेंगे तो 100 का 80% बचेगा, यानी कि 80 बचेगा। तो जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 20% कम है, यानी कि अगर अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य 80 हो जाएगा। तो हम यहाँ से अंकित मूल्य निकाल सकते हैं कैसे, तो आप कहेंगे सर 80 की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 2400 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 8 से 3 बार 24, 30 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो अब आप बताइए अंकित मूल्य कितना यूनिट माना आपने, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू के लिए आप 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका अंकित मूल्य कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया। यानी कि अंकित मूल्य कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे सर अंकित मूल्य हमारा 3000 रुपये निकल कर आ गया।
अब देखिए अगर आप इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी करना चाहें तो आप आंसर दे सकते हैं किस तरीके से। आप देखिए 3000 किस ऑप्शन में दिया है, तो केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिया है 3000 रुपये। आपसे पूछा क्या क्या गया था, अंकित मूल, तो पहले अंकित मूल होगा, फिर विक्रय मूल, फिर लाभ प्रतिशत। तो अंकित मूल एक ही में दिया है 3000, तो इसके चांसेस होने के 100% चांसेस हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है आपके आंसर हो जाए। लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं भी दिया है, तो अगर एक ऑप्शन और दे देते तो थोड़ा आपके लिए और ईजी हो जाता, और उस ऑप्शन में 3000 ना देते तो ऑप्शन बी पर आप टिक कर सकते थे। ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने अंकित मूल निकाल लिया, एक चीज़ से फ्री हो गए। अब बोल रहे हैं कि विक्रय मूल और लाभ प्रतिशत भी बताएं। अब बोलिए इन्होंने क्या बोला, यदि उसे अंकित मूल पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, तो छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल पर। तो यानी कि इस पर अगर आप 16% का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये कितने में बेचेगी 3000 की चीज़, तो आपको पता है कि 16% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 84% में इसको बेचेंगे, क्योंकि 3000 आप में क्या 100% और उसका 16% आप निकाल कर उसमें से माइनस करेंगे अंकित मूल में से, तो क्या बनता है, तो आपको पता है विक्रय मूल बनता है। अंकित मूल पर जब डिस्काउंट देकर आप बेचते हैं तो क्या बनता है, विक्रय मूल। तो ये विक्रय मूल भी आ जाएगा। तो परसेंट से तो 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 12 की 2 हासिल 1, 8 × 3 24 और 1 25 और 1 जीरो, यानी कि 2520 रुपये क्या आ गया आपका, विक्रय मूल आ गया। तो विक्रय मूल देखिए 2520 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में ही दिया है। तो अब देखिए हमने 2 चीज़ें निकाली और दोनों एक्यूरेट ऑप्शन बी में निकल आई। अब बात हो रही है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि क्रय मूल कितना दिया 2400, विक्रय मूल कितना है 2520, तो लाभ कितने का हो रहा। तो सबसे पहले तो लाभ निकालेंगे हम। तो लाभ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल में से क्रय मूल को माइनस कर दीजिए, यानी कि 2520 में से 2400 को आप माइनस कर दीजिए। तो लाभ कितना आ गया, 0 2 1, 120 का लाभ आया। तो हम क्या निकालनी है, हमको लाभ प्रतिशत निकालनी है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, आपने प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ रखा है, उसमें आपको बताया था कि लाभ और हानि दोनों की गणना किस पर होती है, क्रय मूल पर। तो लाभ कितने का है, तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल। क्रय मूल कितना है, तो आप कहेंगे सर 2400 इंटू क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 से 5 बार कट जाएगा 120, तो 5% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो देखिए तीनों चीज़ें आपकी निकल कर आ गई जो आपसे पूछा गया था। सबसे पहले हम बात करें कि क्या क्या पूछा गया था आपसे। तो आपसे पूछा गया तो देखिए एक तो अंकित मूल पूछा गया था, तो अंकित मूल कितना आ गया 3000 आ गया। फिर आपसे विक्रय मूल पूछा गया था, वो कितना आ गया 2520 आ गया। लाभ प्रतिशत पूछा गया था, तो वो कितना आ गया 5%। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी 3000, 2520 और 5%। तो इस प्रकार आपने क्या निकाल लिया, तीनों चीज़ें निकाल ली, अंकित मूल, विक्रय मूल और लाभ प्रतिशत। ठीक है ना। तो सीधी सीधी क्वेश्चन की कहानी थी, हमें समझ में आ गई कि भाई टेलीविजन का क्रय मूल 2400 है। अब इन्होंने बोला कि जो क्रय मूल है वो अंकित मूल का 20% कम है। अब अंकित मूल से 20% कम है तो अंकित मूल 100 मान लिया, उसका 20% कम किया तो 80 बचा। तो 80 क्या होना चाहिए, क्रय मूल। 80 की वैल्यू 2400 के बराबर, 1 की वैल्यू 30 के बराबर, तो 100 की वैल्यू 3000 के बराबर। तो यहाँ से अंकित मूल आ गया। फिर हमने देखा कि अंकित मूल पर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 16% का। अगर अंकित मूल पर डिस्काउंट देते हैं तो क्या बनता है, विक्रय मूल। तो 16% का डिस्काउंट देकर कितने में बेचा होगा, तो 84% में। तो विक्रय मूल आ गया 2520। अब विक्रय मूल 2520 और क्रय मूल 2400, तो लाभ कितना है 120 का। तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल इंटू 100, तो 5% का लाभ हो गया। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। 2 रेलों द्वारा एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करने में लिया गया कुल समय 20 सेकंड है। तो दोनों रेलों की गति कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोनों रेलों की संयुक्त लंबाई क्या है। तो देखिए जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, अगर हम बात करें कि ये हमारी ट्रेन है, इसको हमने T1 नाम दे दिया, ठीक है, और एक दूसरी ट्रेन बना देते हैं भाई आपके लिए। एक ये दूसरी ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है, इसको नाम दे दिया T2। अब ये विपरीत दिशा में पार कर रही है। विपरीत दिशा का मतलब ये ट्रेन इस तरफ जा रही है और ये ट्रेन इस तरफ जा रही है, विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ जा रही है। अच्छा, अब हम बात करें कि पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की जो चालें हैं वो कितनी है। तो यहाँ पर लिखा है दोनों रेलों की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब ये भाग रही है 10 मीटर पर सेकंड से और ये भी भाग रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड से। और ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में बोल रहे हैं कि लिया गया कुल समय 20 सेकंड है। मतलब जब ये एक दूसरे को पार करती हैं तो कितना समय लेती है,
तो समय दिया है आपको कितना, तो समय दिया है आपको 20 सेकंड। तो 20 सेकंड का ये समय लेती हैं एक दूसरे को पार करने में। अब आप जानते हैं कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती है तो वो एक दूसरे को सापेक्षिक गति से पार करती हैं, क्योंकि चलने वाली ट्रेनें गतिमान ट्रेन है, तो इनकी सापेक्षिक गति क्या होगी, जब एक दूसरे को ये पार करेंगी तो 10 + 10 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे को पार करेंगी। साथ ही आपको ये भी पता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उस स्थिति में वो ट्रेन अपनी लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी कि जब इन दो ट्रेनों ने एक दूसरे को पार किया होगा तो अगर हम ट्रेन पहले की लंबाई को L1 बोल दें और दूसरे की लंबाई को L2 बोल दें तो इन्होंने टोटल कितनी दूरी तय की होगी, तो इन्होंने दूरी तय की होगी L1 + L2 के बराबर। ठीक है, ये L1 + L2 के बराबर, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि दोनों रेलों की संयुक्त लंबाई क्या है। तो जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती हैं तो पहली बात तो वो रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक गति से एक दूसरे को पार करती हैं, और विपरीत दिशा में सापेक्षिक गति होती है 10 + 10 यानी कि ये आएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड से वो एक दूसरे को पार करेंगी। और दूरी कितनी तय करेंगी, तो अपनी दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के योग के बराबर। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल, उनकी चाल क्या है और लिया गया समय उनके द्वारा क्या है, चाल गुणा समय। तो चाल तो उनकी 20 मीटर प्रति सेकंड है, समय कितना लिया उन्होंने 20 सेकंड का लिया, तो 20 × 20 कितना 400 मीटर। तो ये 400 मीटर क्या है, 400 मीटर ये L1 + L2 यानी कि दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई निकल कर आ गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर भी हो जाएगा 400 मीटर। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी क्या होगा फिर, आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आपका ये 13वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो क्या याद रखना है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलकर पार करेंगी तो इनकी पहले तो सापेक्षिक गति से वो पार करेंगी, प्लस कितनी दूरी तय करेंगी, तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेंगी। यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक रेल स्टेशन ए से प्रातः 9 बजे प्रारंभ होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर जाती है। एक अन्य रेल बी स्टेशन से प्रातः 8 बजे प्रारंभ होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए की ओर जाती है। किस समय पर दोनों रेलें मिलेंगी? तो चलिए समझ लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। जो स्टेशन ए और बी है इनके बीच की अगर हम दूरी की बात करेंगे कितनी दूरी है, तो आप कहेंगे सर ये स्टेशन ए और बी 80 किलोमीटर की दूरी पर है, 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक ट्रेन जो आपकी कौन सी है, ए से चलती है, कितने बजे, प्रातः 7 बजे। दो स्टेशन ए और बी से एक सीधी रेखा में 80 किलोमीटर ये बना लिया। अब एक ट्रेन जो हम बात करें तो यहाँ से चलती है, एक ट्रेन को नंबर हमने 1 दे दिया। ये किस गति से चल रही है, अगर हम इसकी बात करें कि ये ट्रेन किस गति से चल रही है, तो आप कहेंगे सर ये जो ट्रेन ए से चलती है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, ए से ये बी की तरफ चलती है। और कितने बजे चली, तो प्रातः यानी कि सुबह 7 AM पर चली, 7 AM पे चल गई। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि दूसरी ट्रेन बी से चली, दूसरी ट्रेन बी से चली, ये कितने बजे चली और किस चाल से चली, तो इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितने बजे चली, 8 AM पर चली, प्रातः 8 बजे चलती है। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने बोला कि किस समय पर ये मिलेंगी, तो मिलने का समय कब निकाला जाता है, जब वो एक साथ चली हैं उस समय से। तो एक साथ तो ये चली नहीं है, ठीक है, ये 7 बजे चली और ये 8 बजे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अगर 7 बजे चली तो 8 बजे तक मतलब 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की होगी। तो आपको पता है कि पहले ट्रेन की जो चाल है वो 20 किलोमीटर क्या है, प्रति घंटा है। पहली ट्रेन की अगर हम चाल की बात करें तो आप कहेंगे सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में वो कितना जाती है, 20 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि पहली ट्रेन जो ए से चली थी उसने 20 किलोमीटर यानी कि यहाँ तक की दूरी ये तय कर ली। कितने घंटे में,
तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में। तो यहाँ जब ये पहली वाली ट्रेन आ गई तो यहाँ पर समय कितना हो गया, ये 8 बज गए। ये क्या बज गए 8, भाई 7 के बाद 8 ही बजेगा 1 घंटे बाद। अब ये तो निरंतर गतिमान है, ये तो 8 बजे से यहाँ चल रही है और 8 बजे से एक ट्रेन और चलना शुरू कर दी। 8 बजे के बाद एक ट्रेन ने और चलना शुरू किया। तो अब बताइए जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो एक दूसरे को कैसे पार करती हैं, या जो दूरी वो तय करती है वो कैसे करती हैं, सापेक्षिक गति से तय करती हैं। अब आप बताइए जब यहाँ पर 8 बज गए तो इन दोनों के बीच की ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी रह गई, तो आप कहेंगे कि जो इनके बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी रह गई, 80 में से 20 माइनस कर दीजिए तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर की दूरी रह गई। कितनी दूरी, 60 किलोमीटर की दूरी रह गई। अब ये ट्रेन चल रही है पहली वाली किस स्पीड से, तो आप कहेंगे सर ये तो चल रही है हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और जो दूसरी वाली चल रही है वो किससे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो बताइए 60 किलोमीटर की दूरी को पार करने में, यानी कि फासला तय करने में कितना समय लेंगी। तो समय कैसे निकालते हैं, तो हम कहेंगे कि समय निकालेंगे, दूरी यानी कि 60 किलोमीटर की तय करनी है, चाल कौन सी लगेगी, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो सापेक्षिक गति लगती है, यानी कि 20 + 40 दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, तो यानी कि 20 + 40 की स्पीड से ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। तो 60 बटे में कितना आएगा, 60, तो कितना आ जाएगा 1 घंटा। मतलब 1 घंटे में ये ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी, 1 घंटे बाद कहीं भी आके ये मिल जाएंगी। 1 घंटे में 20 चल जाएगी 40, तो यहाँ कहीं किसी बिंदु पर ये मिल जाएंगी, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन किसी बिंदु पर ये मिल जाएगी यहाँ। तो इसने यहाँ से यहाँ तक 40 तय कर ली 1 घंटे में, इसने यहाँ से यहाँ तक 20 तय कर ली, तो 60 तय हो गई तो टोटल, और ये मिल गई आपस में। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या था, तो किस समय पर दोनों रेलें मिलेंगी। तो बताइए 1 घंटे बाद मिल रही, चली कितने बजे थी साथ में, 8 बजे। तो अगर 8 बजे चली थी तो 1 घंटे बाद मिल रही, तो कब मिली होंगी, तो आप कहेंगे सर 9 AM पर। कितने बजे मिल जाएंगी, 9 बजे मिल जाएंगी। किस ऑप्शन में दिया है आपको 9 बजे, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जब भी मिलने का समय पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, उनके चलने का समय समान बनाना है। अब ये 7 बजे चली थी पहली और दूसरे 8 बजे, तो हमें इनके चलने का समय कैसे समान बना सकते हैं भाई, तो ये 8 पे चली तो इसको भी एक साथ 8 बजा दो, यानी कि 1 घंटे में ये कितनी चली गई, वो दूरी आप टोटल दूरी में से हटा दो। तो 1 घंटे में ये 20 चल गई, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई, 60। अब 8 बज गए तो ये तो निरंतर गतिमान है, यहाँ से ये 8 बजे चली, तो 8 से ये इस पॉइंट से चलना शुरू की है, इस पॉइंट से, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर। किस गति से ये बीच की दूरी को तय करेंगी, तो ये 20 और ये 40 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करेंगी। अब दूरी भी 60 है तो कितना समय लेंगी, 1 घंटा। एक साथ चली कितने बजे थी, तो आप कहेंगे 8 बजे चली थी, तो मिलेंगी कितने बजे, 9 बजे, 1 घंटे बाद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, एक रेल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही है, जो कि प्रत्येक 75 किलोमीटर पश्चात 2 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, अपने प्रारंभिक स्थल से 600 किलोमीटर के गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेल को कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन समझिए कि एक ट्रेन है, अब ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, अगर हम इसको स्टेशन ए बोल दें और इसको स्टेशन बी बोल दें, इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 600 किलोमीटर है। ट्रेन मान के चलिए यहाँ से चलती है और किस स्पीड से चलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन अगर ये निरंतर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती, कहीं रुकती नहीं, मतलब ए से डायरेक्ट बी पर जाती, तो आप बहुत आसानी से बता देते कि इसको कितना समय लगता। तो आप कहते हैं कि सर अगर ट्रेन नहीं रुकती, बिना रुके, अगर हम बात करें बिना रुके ट्रेन कितना समय लेगी, बिना रुके की अगर हम बात करें कि ट्रेन कितना समय लेगी बिना रुके की, अगर हम बात करें कि ट्रेन कितना समय लेगी बिना रुके ट्रेन का जो समय आएगा, तो आप कहेंगे सर समय कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर दूरी कितनी है और बटे में चाल, तो चाल कितनी है, उनका जो अनुपात होगा वो समय आ जाएगा। तो दूरी 600 किलोमीटर की है, चाल 50 की है, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60 होता है, तो 12 घंटे का समय लेती ट्रेन। मतलब अगर ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती और वो कहीं नहीं रुकती,
तो वो ए से बी तक कितने 12 घंटे में पहुंच जाती। तो ये बात तो कंफर्म है कि 12 घंटे तो लगना ही लगना है, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है और ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर वो 50 से चलती है और 600 किलोमीटर दूरी जाती है तो उसको 12 घंटे तो लगना ही लगना है। अब बात क्या हो रही है, जो कि प्रत्येक 75 किलोमीटर 2 मिनट के लिए रुकती है। मतलब एक 75 किलोमीटर की दूरी यहाँ होती है तो फिर वो क्या 2 मिनट का होल्ड लेती है, 2 मिनट रुकती है। अगले 75 पर कितना रुकती है, अगले 75 किलोमीटर पर फिर 2 मिनट रुकती है। इसी प्रकार अगले 75 किलोमीटर पर फिर 2 मिनट रुकेगी। तो आप ये देख लीजिए कि 600 किलोमीटर तक जाते जाते उसको कितने स्टॉप लेने होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि स्टॉप कितने होंगे, कितने बार रुकेगी, तो हम रुकने के स्टॉप देख रहे हैं, रुकने के क्या देख रहे हैं कि भाई कितने बार रुकेगी। तो ये देख लीजिए वो कितने बार रुकेगी 600 किलोमीटर तक। तो रुकने की जगह आप ऐसा लिख लीजिए कि 600 किलोमीटर में कितने बार रुकेगी। 600 किलोमीटर में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में रुकने की संख्या, मतलब रुकने की वो संख्या कितनी है, कितने बार वो रुकेगी। तो देखिए आपको पता है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद रुकती है। तो 600 किलोमीटर को हम किससे भाग देते हैं 75 से। तो 75 दूनी 150, 75 चौको कितना होता है 300। तो 75 अट्ठे कितना हो जाएगा 600, यानी कि 8 बार वो रुकेगी। कितने बार रुकेगी, क्योंकि 75 के 600 किलोमीटर तक जाने में टोटल 8 स्टॉप बनेंगे। अगर वो 8 बार रुकेगी तो आपको पता है कि एक बार रुकने पर समय कितना लेती है, तो आपको पता है 2 मिनट का। तो अब समय कितना लेगी, तो रुकने का समय और देख लीजिए। रुकने का समय कितना हो जाएगा, रुकने का कुल समय हो जाएगा 8 बार रुकती है, एक बार में 2 मिनट रुकती है, तो टोटल कितना 16 मिनट रुकेगी। कितना रुकेगी 16 मिनट। कुल कितना रुकेगी अगर हम पूछा जाए तो भाई आप कहेंगे टोटल 16 मिनट रुकेगी। तो कितना रुक दीजिए भाई, इसको 16 मिनट रुक दिया। तो टोटल 8 बार रुकेगी, एक बार रुकने में 2 मिनट का समय लेती है, यानी कि 8 बार में 16 मिनट रुकेगी। अब 16 मिनट रुकेगी और चलने का समय कितना है 12 घंटे। मतलब ट्रेन को ए से बी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर कुल समय आ जाएगा आपका, कुल समय टोटल टाइम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर तो आपका कितना है 12 घंटे। कितना है 12 घंटे। तो 12 घंटे तो ये ले लीजिए प्लस 16 मिनट ये, तो 12 घंटे 16 मिनट। ए से बी तक जाने में उसको 12 घंटे 16 मिनट का समय लगेगा। किस ऑप्शन में दिया है 12 घंटे और 16 मिनट, तो किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे क्या सही है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन आपका जो ए है वो आपका आंसर हो जाएगा। समझिए क्यों, क्योंकि 8 स्टॉप नहीं आएंगे, 8 स्टॉप नहीं आएंगे, ये चीज़ आपको समझना, और यही बच्चे गलती करते हैं। 8 स्टॉप नहीं आएंगे, टोटल स्टॉप कितने आएंगे 7 आएंगे। देखिए जब आपने 75 से 600 में भाग दिया तो 8 ही आ रहा है, लेकिन रुकेगी ट्रेन कितने बार 7 बार। इसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से 2 मिनट कम करना है, इसमें से 2 मिनट आपको कम करना है, यानी कि 14 मिनट आपका सही आएगा। उसका रीज़न हम बताते हैं क्यों। अब आप समझेंगे इसको क्यों। तो देखिए आपका जो सही आंसर आएगा वो 12 घंटे और 14 मिनट का आएगा, 12 घंटे और 14 मिनट का आएगा, तो जो कि आपका ऑप्शन ए है। अब देखिए समझते हैं क्यों, ऐसा रीज़न क्या है। तो देखिए रीज़न देख लेते हैं इसका। अब आपको पता है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर पर रुकती है। तो देखिए पहले ट्रेन यहाँ से चली और यहाँ तक, तो कितने स्टॉप आ रहे हैं हमारे हिसाब से, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। कितने स्टॉप आ रहे हैं हमारे हिसाब से, तो आप कहेंगे टोटल 8 स्टॉप आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं 8, उसमें कोई गलती नहीं है। टोटल स्टॉप कितने आ रहे हैं, मतलब 8 बार ट्रेन रुकेगी। लेकिन बताइए 8वां स्टॉप कहाँ आ रहा है। 8वां स्टॉप आपका आ रहा है ए से चली थी और बी पर जाना था, तो बी पर ही आ गया। तो वहाँ तो 2 मिनट क्या, वहाँ तो परमानेंट रुकी जाएगी, तो वो 2 मिनट उसके इंक्लूड नहीं करने हैं आपको वो 2 मिनट माइनस कर देने हैं। तो 12 घंटे 14 मिनट का समय आएगा। और यही गलती बच्चे कर जाते हैं कि 16 मिनट देखते हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं पे आंसर लगा दोगे, या फिर 12 घंटे 16 मिनट दिया होगा तो उस पर टिक कर दोगे। तो इस चीज़ को विशेष तौर से याद रखना है। आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, ए आएगा। ठीक है,
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि किस तरीके से आंसर देना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।